हम दोनों का रिश्ता शरीर का नहीं बल्कि सोल का है। जी हाँ, इस तरह की बातें आपने अक्सर दो प्रेमियों के बीच में कई सारी फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में और अलग अलग जगहों पर सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। पर प्रश्न ये है कि आखिर ये सोल वाला रिश्ता, सोलमेट कनेक्शन क्या होता है? एक सच्चे सोलमेट कनेक्शन की पहचान की जा सकती है। अब सोलमेट कनेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे कि इंटरनेट पर आप जाएं तो सोलमेट कनेक्शन को लेकर कहा जाता है कि सोलमेट कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि दोनों लोगों को एक दूसरे की ज़रूरतें, इच्छाएं और सोच बिना बताए भी पता चल जाती है। यानी कि इतना खास तरीके का रिश्ता होता है कि इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता और सामने वाला पार्टनर समझ जाता है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि सोलमेट कनेक्शन में दोनों लोग एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। अब सोलमेट यानी कि वो रिश्ता जो कि आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये उसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है आत्मा को समझना, यानी कि सोल को जानना। अब सोल के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत आसान और सीधा रास्ता कहा जाता है कि आप उपनिषद पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि ये सोल क्या है। क्योंकि पहली बार जो ये शब्द है ये उपनिषदों में ही दिया गया था। तो ऋषि उसी सोल को उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म कहकर संबोधित करते हैं और इसी सोल को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इस तरीके से समझाते हैं कि आत्मा, सोल यानी आत्मा वो है जो किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तो साफ साफ श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि आत्मा वो है जिसको दोबारा से क्रिएट नहीं किया जा सकता। आत्मा वो है जो कभी मरता नहीं है और ये सनातन है। सनातन माने जो सदा था, है और रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि आत्मा वो है जो सदा थी, सदा है और रहेगी। अब इस बात को जब आप सुनते हैं, एक पल के लिए ये ख्याल आपके जरूर आना चाहिए कि क्या है जो इस दुनिया में सनातन रहता है? क्या इंसान सनातन रहता है? सनातन माने जो सदा था, यानी कि जो हमेशा से था, है और रहेगा। तो क्या शरीर रहता है हमेशा? नहीं। क्या कोई चीज़ रहती है? नहीं। समय के साथ हर चीज़ का रंग रूप बदल जाता है। तो यहाँ कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी विषय ऐसा है नहीं जो हमेशा एक जैसा रहे। तो फिर कहा गया मात्र सच्चाई है जो कि सदा होती है, मनुष्य के मरने से पहले भी, मनुष्य के मरने के बाद भी, इस प्रकृति से पहले भी और प्रकृति के बाद भी। तो उसी सत्य को, उसी सच्चाई को कह दिया गया कि ये तो आत्मा है। इसलिए कहा गया कि आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है, यह नित्य है, सनातन और पुरातन। अब चूंकि हम नहीं समझते कि आत्मा माने सत्य, हमें तो लगता है आत्मा माने कोई भूत पिशाच या कई तरह की आत्मा के नाम पर हमने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए हम कभी आत्मा को नहीं समझते, और जब हम आत्मा को नहीं जानते तो हम भला सोल को कैसे समझ जाएंगे, है ना? जिस सोल की भी बात अक्सर इंग्लिश में की जाती है उसका अर्थ आत्मा नहीं होता। तो इसी आत्मा को जब इंग्लिश में सोल कह दिया जाता है समझने के लिए, हालांकि रियल मीनिंग आत्मा का सोल नहीं होता, आत्मा की इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए सोल कह दिया जाता है। अब इस हिसाब से अगर हम समझें, जब सोल माने आत्मा और आत्मा माने ट्रुथ, सच्चाई है, तो सोलमेट कनेक्शन क्या हुआ? तो सोलमेट कनेक्शन वो है जहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते का आधार सच्चाई होती है। यानी कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे से ज़्यादा सच को चाहें, एक दूसरे की परवाह से ज़्यादा सच्चाई की फिक्र करें, तो फिर उसको सोलमेट कनेक्शन कहा जाता है। आमतौर पे हम अपने जो रिश्ते बनाते हैं प्यार के, उनमें हम सामने वाले को खुश करने की इच्छा से वो रिश्ता बनाते हैं। लेकिन जो सोलमेट कनेक्शन होता है उसमें सच्चाई आधार होती है, सच्चाई बेस होती है। यानी कि उसमें खुश रखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये होता है कि अपने पार्टनर की भलाई की चीज़ में है। यानी कि जो चीज़ उसके लिए सही है वो करना ही उस रिश्ते का आधार होता है। लेकिन आमतौर पे जनरली जो भी हमारे रिश्ते होते हैं उसमें तो हम भलाई वगैरह तो बाद में रखते हैं। जिन चीज़ों में हमें मज़ा मिलने लगता है उन चीज़ों को हम अपनी पहली प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए सोलमेट कनेक्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब चूँकि हम ना सोल को समझते हैं ना कनेक्शन को अच्छी तरीके से समझते, इसलिए हम
सोलमेट कनेक्शन की जो ये परिभाषा है इसको भी वास्तविक रूप से समझ नहीं पाते। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जब आप कहें कि हम दोनों के बीच सोलमेट कनेक्शन है या किसी के रिश्ते को ऐसा कहते हुए सुने, तो आपको याद रख लेना चाहिए कि जो सोलमेट कनेक्शन है वो तभी बिल्ड हो सकता है जब दो लोग आपस में सच्चाई को लेकर इतने प्रेमी हो, सच्चाई को लेकर उनके मन में इतनी इज्जत हो कि वो कहें कि हम दोनों से ज़्यादा बड़ी चीज़ है सच्चाई। मान लीजिए एक इंसान है, लड़का जिसको चॉकलेट पसंद है और लड़की जिसको खीर पसंद है। अब अगर उन दोनों के बीच सोलमेट कनेक्शन होगा तो सोलमेट कनेक्शन कहेगा कि हम दोनों को चाहे कुछ भी पसंद हो, लेकिन हम खाएंगे वही जो हमारे लिए हेल्दी हो, जो हमारे लिए बेहतर हो। तो इस तरीके से एक सोलमेट कनेक्शन बिल्ड होता है। अगर आपको अभी भी सोलमेट कनेक्शन को समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको ये पुस्तक आत्मा जरूर पढ़नी चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में सोल से रिलेटेड बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी लगता है मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी जरूर चेकआउट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें।